अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अपनी राय दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक है तो इसका मतलब ये है कि ये सेनेट के इंतखाबात एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक कानून के तहत भी ये हो सकते हैं। और ये अदालत ने यह भी सबसे बड़ी बात करार दी गई है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सिक्रेसी जो है ये दायमी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस दायर किया गया था, अब वो जो एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इंतखाबात हो सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सदीक जान मौजूद है। सदीक जान, क्या फैसला आपके ख्याल में ये जो रेफरेंस है एक किस्म का एक्सेप्ट हो गया है? जी बिल्कुल सर, ये इधर माइक लगे हुए। इसको हम देखें, इसके हम दो हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा ये था कि हुकूमत की राय ये थी कि ये कानून के तहत होते हैं, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए होते हैं, और इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तब्दीली भी कर दी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। दूसरा ये था कि दूसरा मौक़िफ़ था जो PDM का था, जो एंटी गवर्नमेंट स्टांस था, जो पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तमाम वकला तंजीमों का, और तमाम हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं जो वैसे तो आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन उनका आइन और कानून वो होता है जो कि PDM कह रही होती है, वो उनका आइन और कानून होता है। उन सब का ये था कि नहीं, ये आइन के तहत होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन के तहत भी है, कानून के तहत भी है। तो पहले पॉइंट के ऊपर आप ऐसा समझिए, ना हुकूमत की फतह हुई ना PDM की हुई, और अब इसको वकला इंटरप्रेट करेंगे, वो इसकी तशरीह करेंगे, कानूनदान इसकी तशरीह करेंगे कि भाई फिर क्या चीज़ आइन से ली जाएगी, क्या कानून से ली जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम आते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट असल पॉइंट था, वो ये था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब के जो दलाइल थे वो ये थे कि भाई बैलेट जो है वो वोट जो है वो खुफिया नहीं रह सकता। वो खुफिया उस वक्त तक है जब तक बैलेट बॉक्स में डाल नहीं दिया। जब बैलेट बॉक्स आपने डाल दिया, बात ख़त्म, उसके बाद इलेक्शन कमीशन देख सकता है। इसके ऊपर भी बड़ा कहा गया कि नहीं 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 नहीं, उसको बिल्कुल नहीं खोला जा सकता और उसको नहीं देखा जा सकता, और अगर आपने ये करना है तो उसको ट्रेसेबल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर को बार कोड लगाना पड़ेगा, बार कोड लगाएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, किसी तौर पे आप नहीं देख सकते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी राय दी है 4-1 से, उसमें बड़ी बात यह है कि ये बैलेट ओपन यानी हो सकता है, ट्रेसेबल बनाया जाएगा, इसको बनाना चाहिए। लेकिन अब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज देखते हैं वहाँ से क्या खबर आती है, क्योंकि देखें अच्छा सदीक जान, मैं आपको ज़रा इसमें सॉरी टू कट यू, ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा गया तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 218 जो है आइन का, वो उस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के बारे में कि किस तरह इलेक्शन कमीशन अपने इंतखाबात कराएगी, फेयर करेगी, ट्रांसपेरेंट करेगी और शफाफ तरीके से करेगी। और दूसरा जो 218 में जो एक ज़बरदस्त जो पॉइंट है वो है गार्डेड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी उसमें इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इस तरह की कोई करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, कोई बदनवानी होती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन मजाज होगा उसके खिलाफ एक्शन लेने में। तो आपका मतलब है कि आइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि इलेक्शन कमीशन इसका वो ले और इसके लिए जो है टेक्निकल जो है और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। तो क्या ये वही आर्टिकल 218 जो है उसको नाफिज करने के लिए, उसको नाफिज अमल करने के लिए, उसको लागू करने के लिए और उसको इन्वोक करने के लिए कहा गया है? देखें, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन मेंबरान को बुला के ये कहा था कि 218 आपको मैंडेट देता है, आपकी आइनी जिम्मेदारी है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, पूरी कौम की एक तरह तकदीर का फैसला आपके हाथों में होता है। आप हुकूमतें लाते हैं, आपने इलेक्शन कराने होते हैं, आपके अगर नाकामी हो तो पूरी कौम सफ़र करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 218 के तहत आप कोई रूल्स अपने चेंज कर सकते हैं। आपको अगर नज़र आया है कि ये करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, उसको रोकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि शायद वो अपने पाँव पर खड़ा उठ जाए, शायद वो जो है वो करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, बल्कि जाजुल एहसन साहब ने कहा था कि हमने इनको कहा है जाग जाएं, वो कहते हैं हमें सोने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आके आप बताएं करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोकेंगे, तो वो कहते हैं आइन और कानून नहीं, वो अपने रूल्स पढ़ के बताते रहे, कायदे और कानून पढ़ के बताते रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नहीं बताई उन्होंने। फिर जाजुल एहसन साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि चोरी होती है, होने दो, हम चोर को बाद में पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था गार्ड का मतलब ये पहले रोकना है, पहले कोशिश करनी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ओपन ये ट्रेसेबल होगा, यानी खुफिया नहीं होगा, तो फिर ट्रेसेबल होना चाहिए ना। अगर इसके ऊपर बार कोड नहीं लगाना आपने, अगर आपने निशान नहीं लगाना, फिर कैसे पता चलेगा 500 वोटों में से कि ये किसका वोट है?
तो इसका मतलब तो यही है ना कि ट्रेसेबल तो यही है कि अगर सुहेल खान का वोट कोई चेक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पता तो चलेगी ये सुहेल खान का है। कोई निशान हो, कोई ट्रेस की हो, उस पर कोई हो जिसके पता चल हाँ, जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कि 500 सामने खोल के रखे जाएंगे कि निकाल दो जी सुहेल खान का कौन सा है, कहाँ से पता चलेगा सुहेल खान का कौन सा है। तो इसलिए बड़ा फैसला है, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसके ऊपर फिल वक्त तो दोनों पार्टियां शायद मिठाइयाँ खाएं, लेकिन जैसे जैसे फैसला समझ आता जाएगा एक पार्टी जो है वो अफसोस करती जाएगी कि रसगुल्ले हमने जल्दी खा लिए, लेकिन उनकी ये वक्ती अफसरदगी खुशी में बदल सकती है अगर सामने जो इमारत है उसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की राय है, हम नहीं मानते। अच्छा सदीक जान, ये बताएं कि हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स और ये बहुत सारे ये जब सिंध बार के एडवोकेट ने दलाइल दिए थे तो उस पर बहुत सारे हमारे व्लॉगर्स ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल को जो बिल्कुल चुप कराया, सारा सब कुछ हो गया। तो आज वो आप क्या समझते हैं कि ये तो एक किस्म का रेफरेंस को कबूल किया है? देखें जो वकला तंजीमों का मौक़िफ़ था और वो ये था कि ये आइन के तहत हैं, सिर्फ आइन के तहत, कानून के तहत नहीं। दूसरा वो कहते थे कि वोट जो है वो खुफिया रहेगा, क़यामत तक उसको कोई नहीं खोल सकता, खोल के देखेंगे अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कौन सी कोई गुनाह कबीरा हो जाएगा, कोई पता नहीं आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि आप जो है ना वो आपकी बहुत जो है ना वो दुनिया और आखिरत दोनों आपकी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। दूसरा ये है कि वकला तंजीमों का ये मौक़िफ़ रहा, PDM का ये मौक़िफ़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दिए बगैर इसको वापस भेज दे, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये किया है कि इसके ऊपर अपनी राय दी है, और अपनी राय जो उन्होंने दिया वो उन्होंने आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि आइन और कानून के तहत हैं। बैलेट जो है वो खुफिया नहीं रह सकता जो है वो इन डेफिनेट टाइम के लिए। तो ये बहरहाल एक बड़ा फैसला है। सदीक जान, दो सवाल। एक तो ये है कि ये अब जो आर्डिनेंस जारी किया था हुकूमत ने कुछ दिन पहले, तो आपके ख्याल में अब वो आर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा? क्योंकि उस आर्डिनेंस के जो नाफिजुल अमली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मशरू की गई थी, तो आज फैसला आ गया, तो अब आर्डिनेंस की क्या हैसियत रहेगी? देखिए, इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ाहिर है इस पर कानूनी माहिरीन भी अपनी राय देंगे, इलेक्शन कमीशन भी इसको देखेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो ऑर्डिनेंस मौसर ना हो। उसकी रीज़न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ कानून के तहत हैं तो कानून तो बदल दिया गया है। अब डिटेल्स रीजनिंग अगर कल तक आ जाती हैं तो उसमें शायद कुछ चीज़ ऐसी हो जिसमें चीज़ें क्लियर हों, लेकिन अभी तक जो हमने सुना है उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि वो मौसर होगा। मुझे जो थोड़ा सा लगता है, मेरी राय बाद में गलत भी साबित हो सकती है, वो ये है कि जो ये नहीं मतलब नहीं तो सदीक जान, पर इसका क्या मतलब हो? अब ये मतलब एक तो मबहम सी चीज़ है, अनक्लियर सी चीज़ है कि अब ये लोग अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे या ओपन बैलेट से होंगे। ये तो देखें ना, टेक्निकल सी बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी एक मैंडेट है 218 के ज़रिए। तो अब क्या मतलब है नट शेल में ये क्या इसको क्या कहा जा सकता है? मैंने आपको बता दिया है कि एक मौका था आइन के तहत है, एक है कानून के तहत। उन्होंने कहा आइन और कानून दोनों के तहत हैं, यानी आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो रेफरेंस फाइल थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि आइन कानून के तहत, वो कहते थे सिर्फ कानून, ठीक है, 2017 एक्ट जो है, हाँ, इलेक्शन एक्ट के जरिए होंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन और कानून दोनों के जरिए होंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसमें के बड़ी फतह यह है कि सिक्योरिटी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये बड़ी फतह है, जाहिर करना पड़ेगा, बैलेट पेपर को आपको अफशा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, अगर ये जो है अब जो पैसे लेंगे उनको अगर लेंगे तो उनके लिए भी तो एक खौफ है कि बाद में ये ट्रेसेबल होगा, जब ये पता चलेगा तो उनके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो इसलिए अभी तो आपका क्या मतलब है कि ये जो लोग जो मतलब है जिनके वारे न्यारे हो गए थे और जो करोड़ों के जो रेट्स लग गए थे, ये भी कहा जाता है कि 20 करोड़ रेट लग गए, तो क्या अब वो मेरे ख्याल में सारे प्लान्स खाक में मिल गए, कोई पैसा नहीं ले सकेगा? देखें, अगर कोई डट जाए कि लूँगा और डंके की चोट पे पैसे लूँगा, फिर उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब लगता ही है कि मुश्किल हो गया है कि कोई जो है वो पैसे ले और पैसे लेकर वोट दे अगर ट्रेसेबल होगा। लेकिन ये अभी सूरत हाल बाज़ होगी, आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा, कोई मौक़िफ़ देगा, फिर पता चलेगा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे से जो लोग खड़े हैं वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डट जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा सदीक जान, लास्ट क्वेश्चन, ये जो 1-4 से फैसला है, मतलब इस पर इख्तलाफी नोट लिया है जस्टिस याया अफरीदी ने, तो आप क्या समझते हैं उसका क्या इख्तलाफी नोट हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनका दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है उनका मेन के ये मामला पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, पार्लियामेंट को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, आईनी तरमीम करनी है, जो भी करना है पार्लियामेंट को करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। दूसरा उनका ये भी हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ आइन के तहत हैं और हमें इसके ऊपर राय नहीं देनी चाहिए। कोई देखें वो किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने
ये इख्तलाफी नोट उनका आएगा। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब। नाजरीन, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत ने अपने सामने वाले जो इमारत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाव बाल, उसके कोर्ट में चला गया और अब जो है वहाँ पे जो है अपना अब वहीं से इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला आएगा। इस वक्त मेरे साथ एक और सीनियर रिपोर्टर जानजेब अब्बासी, अक्सर पता नहीं मेरा दोस्त है प्यारा, क्यों मैं नाम भूल जाता हूँ, जानजेब अब्बासी मौजूद है। जानजेब अब्बासी, थोड़ा नट शेल में बता दिए कि आज जो कोर्ट का जो फैसला है, अहम फैसला आज क्या है, जो कि आवाम को पता चले कि आज एक्चुअल फैसला है क्या सुप्रीम कोर्ट का। सोहेल खान साहब, हम इस जो ओपिनियन है इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसमें ये करार दिया गया है कि जो वोट की सिक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जो कोर्ट जो खासकर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब अक्सर कहते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि इट्स अप टू यू कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें, और दूसरे नंबर के ऊपर आप जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अब किस इलेक्शन कमीशन को कहा गया है? वो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में खड़ी होकर स्टेट में नहीं हाथ खड़े नहीं, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। उन्होंने ये कहा था कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं और वोट ट्रेसेबल नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये खुद कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं और बड़ी एम्पावरमेंट है उनको। एक मौके के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को उस लेवल के इख्तियारात हासिल हैं जिस लेवल के सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉल फेंक दी है इलेक्शन कमीशन को, उस इलेक्शन कमीशन को जो ओपन कोर्ट में ये कह चुकी है, जिसने पहले ही मुखालफत की थी, इस सदारती रेफरेंस की कि जो सेनेट के इंतखाबात जो होते हैं वो आइन के तहत होते हैं और आर्टिकल 226 के तहत। और तीसरी बात कि वोट ट्रेसेबल नहीं हो सकता। लेकिन अब तो कोर्ट ने खैर कह दिया कि एब्सोल्यूट नहीं है। अब दो इदारे यूँ आमने सामने खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जानजेब अब्बासी साहब। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।